गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चयवाचक भूतकाल, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चयवाचक भूतकाल की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। मतलब कि यदि हिंदी में हमें कोई वाक्य दिया गया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, उस वाक्य के अंत में देखेंगे। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में या, ए, ई, ता था, ते थे, ती थी पाया जाता है तो हम ये समझ जाएंगे कि जो वाक्य हमें दिया गया है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब एग्जाम्पल द्वारा समझें, वह यहाँ नहीं आया। चूँकि निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं का भाव आया इसमें। वह यहाँ नहीं आया, उन्होंने पत्र नहीं लिखा। इन वाक्यों में देखेंगे अंत में है या, इसलिए जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो लिखा शब्द है इसमें या दिख नहीं रहा है, लेकिन जो आ की मात्रा हटा दी, लिखा आ गया है, आ हटाई तो लिख बच गया है, यानी लिखा आ है इसमें। तो यहाँ पर या है और यहाँ है आ, तो ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं। जब हमें मालूम हो जाए कि दिया गया वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो फिर सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी हमें, वर्ब की ज़रूरत होगी और ऑब्जेक्ट की हमें, तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जैसे हमें एक पहला वाक्य दिया गया है, वह यहाँ नहीं आया, तो इसमें हमें सब्जेक्ट पता करना है, वर्ब पता करनी है और ऑब्जेक्ट पता करना है। तो जो भी वाक्य हमें दिया गया है उसमें सबसे पहले हम वर्ब पता करेंगे, क्योंकि वर्ब पता करना बिल्कुल आसान है। वर्ब पता करने की विधि ये है कि जो भी वाक्य है उसकी जो पहचान है टेंस की, उसको आप अलग कर दीजिए। जैसे ये है आया, इसमें या तो पहचान है तो हमने या अलग कर दिया। अब बचा है आ, उस आ में हम ना जोड़ देंगे तो बन गया है आना। आना है वर्ब, आना क्या होगी, आना होगी वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो जैसे ही हमें वर्ब पता चली उसी वर्ब में हम कौन का प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। वह यहाँ नहीं आया, तो आना वर्ब है, तो कौन आया, उत्तर मिल जाएगा वह, तो वह होगा सब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रश्न करना पड़ेगा कि क्या आया, तो क्या का उत्तर हमें मिला नहीं, तो इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें समय हो सकता है या स्थान हो सकता है। तो समय पता करना है तो कब का प्रश्न लगाओ, कब आया, उत्तर हमें इसमें फिर भी नहीं मिला, तो इसका मतलब समय भी नहीं दिया गया है। कहाँ आया, उत्तर मिल गया इसका हमें यहाँ। मतलब इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी गई है और स्थान दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। वह यहाँ नहीं आया, सब्जेक्ट है वह माने ही डिड नॉट, वर्ब है कम, ही डिड नॉट कम, स्थान है ऑब्जेक्ट नहीं है, स्थान है यहाँ, ही डिड नॉट कम हियर। ये वाक्य ट्रांसलेशन हो गया, ही डिड नॉट कम हियर। जिसे हमने कैसे मालूम कर लिया, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट ही है, इसके बाद डिड नॉट रख दिया, वर्ब का पहला रूप है कम, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, स्थान है तो हियर। उन्होंने पत्र नहीं लिखा, उन्होंने माने दे डिड नॉट, लिखना माने राइट आ लेटर। तो इसमें भी हमने अंत में क्या लिखा, लिखा, आ अलग कर दिया तो लिख बच गया, लिख में ना जोड़ा तो लिखना, वर्ब होगी लिखना। कौन का प्रश्न, उत्तर कौन का प्रश्न करेंगे, कौन किसने लिखा, उत्तर मिल जाएगा उन्होंने लिखा, तो जो उन्होंने है वो होगा सब्जेक्ट। क्या लिखा, उत्तर मिल गया पत्र, तो पत्र होगा ऑब्जेक्ट। अब बस जमा देंगे, दे डिड नॉट राइट अ लेटर। अब इसमें ये लिखा है ना नोट कि आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और V1, ही शी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ डिड नॉट और V1, मतलब सब सब्जेक्ट के साथ आना है डिड नॉट। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। उसने पानी नहीं पिया, वाक्य के अंत में या है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड नॉट सबके साथ आता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसने पानी नहीं पिया, उसने माने ही के साथ डिड नॉट, सबके साथ आना डिड नॉट, तो ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर,
उन्होंने शतरंज नहीं खेली। वाक्य के अंत में है ली, ली यानी ई है, तो ई की मात्रा अलग कर दी तो बच गया खेल। खेल में ना जोड़ दिया तो हो गया खेलना। खेलना माने प्ले, प्ले होगी वर्ब। अब प्ले में हम प्रश्न करेंगे किसने खेला, उत्तर मिल गया उन्होंने, तो उन्होंने होगा सब्जेक्ट। क्या खेला, उत्तर मिल गया शतरंज, तो शतरंज होगा ऑब्जेक्ट। बस अब हम इनको इनके स्ट्रक्चर के अनुसार रखेंगे। पहले सब्जेक्ट रख देंगे, सब्जेक्ट माने उन्होंने, उन्होंने माने दे, फिर डिड नॉट रखेंगे, दे डिड नॉट, वर्ब रखेंगे प्ले, और शतरंज को चेस बोलते, दे डिड नॉट प्ले चेस। इसी प्रकार से हम इस वाक्य को भी बनाएंगे। राम ने गीत नहीं गाया, राम डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग। एक और वाक्य देख ले रहे, तुमने आम नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट आ मैंगो। बनाने की विधि क्या है, बिल्कुल आसान। जो भी वाक्य दिया गया है पहले हम उसको अंत में देखेंगे। अंत में मिल गया हमें या, और या किसकी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो पता चल गया हमें ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में हम पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने की विधि क्या है, जो पहचान है इसकी, इसको हटा दीजिए। तो पहचान है या जो अंत में लिखा उसको हमने हटाया, तो हमें मिल गया खा, इसमें हमने मन से जोड़ दिया ना, तो हो गया खाना। खाना होगी वर्ब, खाना को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ईट, ईट वर्ब हो गई। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के लिए हम कौन का प्रश्न करेंगे, किसने खाया, उत्तर मिल गया तुमने, तो तुमने हो गया सब्जेक्ट। क्या खाया, उत्तर मिल गया आम, आम हो गया ऑब्जेक्ट। बस इसको स्ट्रक्चर के अनुसार सेट कर देना। यू सब्जेक्ट माने यू, फिर डिड नॉट आ गया, वर्ब माने ईट, यू डिड नॉट ईट ए मैंगो। और एग्जाम्पल है इसमें, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, अंत में ई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें स्ट्रक्चर चाहिए, तो स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब डिड सभी के साथ आता है, सब सब्जेक्टों के साथ, आई के साथ भी, बी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट, सबके साथ में डिड का प्रयोग होता है। मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट माने किसने पहले हम वर्ब देख लेते हैं। वर्ब देखने के लिए जो अंत में ई है हटा दिया, तो सीख बच गया, सीख में ना जोड़ा तो सीखना, सीखना माने लर्न, लर्न होगी वर्ब। अब किसने सीखी, मैंने, तो मैंने सब्जेक्ट हो गया। क्या सीखी, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। अब जमा दो इनको, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, किसने सीखी, मैंने, तो आई। डिड नॉट क्या लर्न, और क्या सीखी माने आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। और एग्जाम्पल, हमने घंटी नहीं बजाई, बी डिड नॉट रिंग द बेल। आप खेत नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू द फील्ड। वे यहाँ नहीं आए, दे डिड नॉट कम हियर। जी कुछ वाक्य थे ट्रांसलेट कर दिए, और भी वाक्य देख लेते हैं। मोहन नहीं रोया, अंत में या है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो लिखा है डिड किस किस के साथ आता, तो आई के साथ भी, बी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, प्लूरल सब्जेक्ट सी के साथ, इट के साथ, ही के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट इनके साथ में क्या आता है, सब माने डिड सबके साथ आता है। मोहन नहीं रोया, मोहन डिड नॉट क्राई। मोहन और सोहन नहीं रोए, मोहन एंड सोहन डिड नॉट क्राई। लड़के ने नहीं लिखा, अ बॉय डिड नॉट राइट। लड़कों ने नहीं लिखा, द बॉयज डिड नॉट राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, उसने आम नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। अब अंत में या है सब्जेक्ट, तो जी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब डिड किसके साथ आता, सभी सब्जेक्टों के साथ आता है। उसने आम नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। उसने पाठ नहीं पढ़ा, शी डिड नॉट रीड अ लेसन। कुत्ता नहीं दौड़ा, अ डॉग डिड नॉट रन। कुत्ते तेज नहीं दौड़े, द डॉग्स डिड नॉट रन फास्ट। और कुछ एग्जाम्पल हैं, रेखा नहीं आई, अंत में है ई, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से हम जमा देंगे। अब डिड किस किस के साथ आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी के साथ आता है। रेखा डिड नॉट कम, रेखा नहीं आई, रेखा डिड नॉट कम
हेमा और रेखा नहीं नाची, हेमा एंड रेखा डिड नॉट डांस। लड़कों ने नारे नहीं लगाए, द बॉयज डिड नॉट शाउट स्लोगन्स। आप कुर्सियाँ नहीं लाए, यू डिड नॉट ब्रिंग चेयर्स। तो इस हिसाब से हम वाक्य के अंत में देख करके वाक्य का टेंस पता करेंगे। टेंस पता हो जाए तो हम स्ट्रक्चर पता कर लेंगे। स्ट्रक्चर के बाद में हम वाक्य में जो भी स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से वाक्य को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। पहले वर्ब पता करते, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट पता करते, फिर ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं। तो आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।